जो उपासक केवल अपने प्रभु में रमण करता है, केवल अपने प्रभु के सुख वाला है, केवल अपने प्रभु में रमण करता है, ये समझना होगा कि कभी तुम्हें विश्राम नहीं मिलने वाला यदि अगर ये जीवन में बात नहीं आई अपने प्रभु में रमण करना। तो ये इंद्रियों के द्वारा कितना भी भोगों में रमण करते रहो, कभी विश्राम मिलने वाला नहीं, आज तक नहीं। बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, बड़ा भ्रम बैठा हुआ है। ये मन की चक्कर में फंसकर कभी विश्राम नहीं मिलता। श्री गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, कबहू मन विश्राम न मान्यो। रात दिन ये भोगों में भोगने पर भी ये विश्राम नहीं मानता। इसके भ्रम को मिटा दीजिए, ये बड़ा भारी भ्रम है। ये खा लें, ये देख लें, ये सूंघ लें, ये छू लें और ये भोग लें, फिर भजन हो जाएगा। ये भ्रम हटा दीजिए। ये कभी विश्राम नहीं मानने वाला, इसको हट करके ही हटाना होगा। चाहे आज हटाओ, चाहे कल हटाओ। कल हमारे हाथ में नहीं, आज अभी इसी क्षण हम सुधार करें। राधा 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 श्री जी का चिंतन करते हुए हमारी ये गलती पहली मिटनी चाहिए कि आज अभी वर्तमान में आए हुए सुख को भोग लेते हैं, कल देखेंगे। ये साधक का लक्षण नहीं है। साधक वर्तमान में अपने आराध्य देव के सुख वाला होता है, विषय वाला नहीं। और ये हमें सलाह बहुत गलत देते हैं मन, इंद्रियां, कि कल छोड़ देंगे, आज तो पा लेते हैं, आज तो भोग लेते हैं, आज तो देख लेते हैं। इसी का सुधार करना है, आज का सुधार करना है। अगर आज का सुधार होता रहा तो कल तुम्हारा बहुत भागवतिक जाएगा। आज विषय भोग लिया तो कल तुम्हारा वैराग्य युक्त नहीं जाएगा। 2-4 घंटे के अंतर्गत ही ऐसा तूफान पैदा करेगा मन, भूल जाओगे कि हमने सोचा था कल वैराग्य से रहेंगे। फिर इधर इधर वृत्तियां ऐसी भागती चली जाएंगी, तुम्हारे हाथ बिखर पड़े मन सिमटत नहीं। निशिदिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहां तहां इंद्रिन तान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। यद्यपि विषय संग सहयो दुसह दुख, ये विषम जाल अरुझान्यो। तजपि न तजत मूढ़ ममता बश, जानत हूं नहीं जान्यो। रात दिन इंद्रियां केवल विषय भोगों का चिंतन करती है। देख लीजिए, समाज में बैठे हो तो थोड़ी देर शांत हैं मन बुद्धि, एकांत में जाते ही इनकी दशा बदल जाती है। बस वही पार्थिव संसार हमारे सामने होता है, वही इंद्रियों के भोग और भोगों में विचरण करती हुई इंद्रियां और मन उसका नेता, और हम उसके दृष्टा न बन करके उसके कर्ता और भोक्ता बन करके दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ा, अगर ये बात तुम्हारे मन में बैठ जाएगी ना, तो ऐसी मुमुक्षुता जागृत होगी, ऐसी जिज्ञासा जागृत होगी, ऐसी व्याकुलता जागृत होगी कि प्रभु के सिवा विश्राम कहीं मिलेगा ही नहीं। पर हम लोग सुन लेते हैं और राजी इसी में है, कब छूटे, कब कौन सा विषय सेवन करें। ये मन को आपको समझाना पड़ेगा प्यार से, शासन से। सब सत्संग का सार है। ये जब तक नहीं समझ पाएगा तब तक रोज सत्संग चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, मनमानी करता भी रहेगा। शासन तभी कहा है कि इसको मनन करके धारणा में लाओ। धारणा लग जाएगी हृदय में, हो जाएगी तो आग पैदा हो जाएगी। नहीं अच्छा लगता सब कुछ। देखो, जब कोई किसी पदाधिकार पर बैठना चाहता है तो घर घर हाथ जोड़ता है सबके, नहीं जोड़ता। एक कोई भी पद, राजकीय पद के लिए ऐसे करता घूमता है। तो आपको परम पद पे जाना है, सबको प्रणाम करो, किसी की कोई निंदा स्तुति नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, और इंद्रिय और मन से अपनी मित्रता हटा दो। ये जो बहुत गाढ़ मित्रता इतनी किए हो कि ना गुरु से मतलब है, ना शास्त्र से मतलब, ना भगवान से मतलब है, इतनी गाढ़ मित्रता है आपकी इंद्रिय और मन से। देख लीजिए, गुरु के वचन रौंद दोगे, भगवान की आज्ञा उल्लंघन कर दो, अपने को इतनी हम मूढ़ता में फंसाए चले जा रहे। हर समय वो भगवान देख रहा है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो हमें देख रहा है कैसे। तो फिर रोक क्यों नहीं रहा?
क्योंकि आप रुकना चाहो ना तो आपको सामर्थ्य दे देगा। आप रुकना नहीं चाहते हो तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, उन्हीं को तो रचा हुआ खेल खेलो। जब रोगे चिल्लाओगे तब फिर वो देख लेंगे, काहे को इतना समय बर्बाद करोगे। निष्दिन भ्रमत विसार सहज सुख, ये भगवत सुख क्रिया वाला नहीं है, बोले सहज सुख। ये क्रियाएं असाधन त्यागने के लिए हैं। जो अपना आत्म सुख है या भगवत सुख है वो स्वाभाविक है। इस स्वाभाविक सुख सहज सुख से हम हट करके विषम संसार में रत हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि साधना करो। काहे के लिए? विषम संसार का विस्मरण करने के लिए। नहीं तो आत्म सुख हमारा स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा। ये किसी साधन से नहीं है। साधन केवल असाधन हटाने के लिए है। सहज सुख है हमारी प्यारी जू प्यारे जू, सहज सुख वो किसी साधन से नहीं है। सर्वेश साधन वरेश चिरम निराशा। किसी को भी हृदय से पूछ लो कि आज तक आप इतने भोग भोगे सुखी हो क्या? किसी से भी। सब कुछ जीवन का समर्पित करके उसके अधीन हो गया वो, और वो उसको इतना कटु वचन, इतना तिरस्कार, पर वो ये सब सहते हुए फिर भी उसकी आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहा। किसी को भी कहीं भी ये हालत है। जबकि वो इतना समर्थ है कि प्रभु को भी अधीन कर सकता है, प्रभु को भी अधीन कर सकता है, ऐसा उसमें अध्यात्म बल है। पर वो विषयों में इतना अधीन हो गया है। गोस्वामी जी एक पद में बोले कि जैसे वो घर पशु, गृह पशु कुत्ता रोज डंडे खाता है, पद त्राण सिर बजत, पर वो फिर उन्हीं दरवाजों पर जाता है। ऐसी ये हमारी हालत हो रही है कि जूठी पातरी चाटने के लिए हम मारे मारे घूम रहे हैं विषयों में, और सच्चा सुख सच्चिदानंद प्रभु में उधर से हम विमुख हो रहे हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें बघारने से नहीं बनता। एक एक कदम सही ढंग से चलो तो आप प्रभु के समीप पहुंच जाओगे। यद्यपि विषय संग सहयो दुसह दुख। कौन सा ऐसा विषय है जो सुख दे सकता है? ऑपरेशन करो मन का, कौन सा इंद्री का ऐसा सुख है? विचार करके देखो। चाहे जितनी सुगंधित खीर बना लो, काजू और सब डाल के, इलायची, और 6 घंटे बाद जो ये मशीन बना के बाहर फेंकेगी, देखना भी नहीं चाहोगे, दुर्गंध आएगी। ऐसे इस शरीर से प्यार करते हो। चाहे जितना सुंदर मीठा जल पियो, दूध पियो, लघु शंका बन जाएगा। ये शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन है। इससे प्यार करते हो, मैं मानते हो। इस शरीर में कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए तुम सच्चिदानंद प्रभु से विमुख हो रहे हो? कौन सा ऐसा सुख है बताइए? मलमूत्रों के द्वार में यदि कहीं सुख होता तो सब हाथ उठा कर देते, अब कछुनातन चाहिए मोरे। बिना ऑपरेशन के समझ नहीं पाओगे क्या है, कहां क्या है, किस सुख के लिए तुम्हारा मन मनन कर रहा है कि अगर ये मिल जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊं। कौन सा ऐसा सुख है, क्या है? विचार करके देखो। इस शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो सच्चिदानंद सुख प्रदान करेगा? जिन अंगों को छूने के बाद कई बार रज लगाया जाता है, उन अंगों में तुम सुख की कल्पना करते हो। मांसपेशियां, रक्त, हड्डी, ये जाला बना हुआ है। कितना भ्रम बैठा हुआ है, कितना भ्रम गंदा बैठ गया है कि सुखों के भोगता बनने के लिए हम क्या अपनाने के लिए तैयार हैं। चलो धर्म की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में क्यों? क्या है? क्या मन से ऑपरेशन करके देखो, है क्या? क्या है? दुर्गंध निकलते हुए द्वारों से युक्त ये देह है। यही छीक देर को दलिद्र है, खखार के थूको। कान में गए थे, इतना इतना निकल रहा मल। कौन सी ऐसी जगह है? नीचे के द्वार तो मल के ही हैं, फिर आसक्ति किस बात की जा रही है? भगवान की माया की कितनी दुरंत सामर्थ्य है। आप देखो किस बात की आसक्ति है, किससे आसक्ति कर रहे हो? कहां सच्चिदानंद प्रभु का नाम रूप लीला धाम, और कहां ये नासवान दुर्गंध युक्त शरीर, और उसी शरीर को कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते।
हाँ, जन्म जन्म तक। भगवान के लिए नहीं कहते कि नाथ में जन्म जन्म तक आपका, हाँ, यत्र यत्र मम जन्म कर्म, फिर नहीं बोले, जन्म जन्म तक हम साथ। 2 मिनट टिकने की सामर्थ्य नहीं है, अगले ही सेकंड में वो कहां जाएगा जीव कुछ पता नहीं। फालतू में व्यर्थ का बकवास। बोले हमारा आपका साथ तो जन्म जन्म का है। ले, विधाता को फेल कर दिया और जन्म जन्म। सावधान रहो, ये माया की चाल है। हम बिल्कुल एकदम सहज भाषा में आपको बोल रहे हैं, श्लोकों से, संस्कृत से और पदों से एकदम सहज भाषा में आपको बता रहे हैं अपने घर वाली बातें। किस में आसक्त हो रहे हैं? कौन सा ऐसा द्वार इस शरीर में है जो आपको सुख प्रदान कर सकता है? कौन सी ऐसी वृत्ति तुमने पाल रखी है जो आपको प्रभु से विमुख कर रही? क्या है? सब उपासक उपासिका गृहस्थ विरक्त बैठो, क्या है? क्या? एक केवल मन का विलास, मन का विलास। कबहू मन विश्राम न मान्यो। कभी ये विश्राम माना किसी भोग से? कब तक इसके पीछे दौड़ते रहोगे? एक बार इसकी खिलाफत कर लो, एक बार इससे हटो और शास्त्र और गुरु की आज्ञा में चल के देखो, अमृत पद तुम्हारे हाथ में है, दूर नहीं है। बोले मूढ़तावश जानता हुआ भी नहीं जान पा रहा। तदपि न तजत मूढ़ ममता बस जानत हो नहीं जान्यो। क्या तुम अपने अंगों को नहीं जानते हो? क्या सब जानते हैं अपने अंगों, कितने मलिन और घृणित हैं। उनसे तुम राग कर रहे हो। ऊपर से पाउडर चुपरने से, सुगंध चुपरने से कुछ हो जाएगा क्या? अरे देख तो क्या है इस शरीर में, तू नहीं जानता क्या? क्या है? बस इतनी जगह की जरूरत है, अगर यहां हो जाए तो यहां मल भरा हुआ है, इतनी गंदी गंदी सब चीजें भरी हुई है, उसी से शरीर चल रहा है, उसी गंदी से। अगर 10 बार शौच हो जाए तो खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। काहे से तुम्हारा शरीर बलवान हो रहा है? मल से। अभी ऐसी औषधि दे दी जाए 10 बार शौच चले जाओ, खड़े होना मुश्किल हो जाएगा आपको। क्यों? मलई तो निकला है। बोले मलई का तो है ये मलभार है। इससे तुम प्यार करते हो, इसमें तुम सुख खोज रहे हो, मर जाओगे फिर भी सुख नहीं मिलेगा। धर्म पालन के लिए गृहस्थ धर्म बना हुआ है, वो भी एक संयम से, नहीं तो इसमें सुख नहीं है कहीं भी। शरीर ये दुखालय है, पूरा का पूरा सुख नहीं है। एक बार निश्चय करो, आगे बढ़ो, कब तक भ्रमित रहोगे? तदपि न तजत मूढ़ ममता बस जानत हो नहीं जान्यो। जान रहा है फिर भी वो नहीं जानना चाहता, जान रहा है कि सुख नहीं है, मनमानी आचरण करके देख रहा है, जल रहा हूं, अशांत हूं, फिर भी नहीं मान रहा। जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म कीच चित सान्यो, होय न विमल विवेक नीर बिन वेद पुराण बखान्यो। न जाने कैसे कैसे कर्म बन जाते हैं, बड़े विचित्र कर्म बन जाते हैं, मन और इंद्रियों की वशीभूत होकर। ऑपरेशन करो, मन का ऑपरेशन। किस शरीर को देखकर क्यों लुभायमान हो रहा है? मांसपेशियों के सिवा और कुछ है क्या? परस्पर आकर्षण क्यों कर रहे हो? मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से क्या खास बात है? कौन सा ऐसा अंग है, कौन सी ऐसी शरीर की बनावट है जो महासुखदायी है? क्या है? साधक हो, संत हो, उपासक हो, इसका मन से ऑपरेशन करो। क्या है? एकांत में मनन चिंतन गलत कर, किस बात के लिए? आप देखो, ऑपरेशन करके तो देखो, किस बात के लिए? कौन सी ऐसी निधि है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए तुम सच्चिदानंद प्रभु और अपनी प्राण प्यारी प्रियाजू के नाम रूप को छोड़कर उसका चिंतन कर रहे हो? किसके लिए? बोले विवेक ना होने के कारण ये दुर्दशा हो रही। तो ये बात आप नहीं कह सकते क्योंकि आपको सत्संग मिल रहा है। क्यों आप इस पर आकर्षित हो रहे हैं? क्यों समय नष्ट कर रहे हैं? क्यों अपनी प्यारी जू के रूप का चिंतन छोड़कर उनके नाम का चिंतन छोड़ किसी और शरीर का चिंतन करो? प्यारी जू से बढ़कर किसी का शरीर है क्या? प्यारी जू से बढ़कर कोई सुख समुद्र है क्या? क्यों चिंतन, क्यों नष्ट कर रहे हो अपना समय? पर बोले बिना निर्मल विवेक के ये हमारी दुर्दशा होती चली जा रही है। वेद पुराण संत जन तो गा ही रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे। इतना मित्र है मन का, वो इतना इंद्रियों का मित्र है, इतना विषयों के अधीन हो गया है कि सदगुरु से, संतों से, उनकी वाणी को
जब कान में सुनता है तो उसको जहर लगता है, क्योंकि विषय रस सूखेगा, इससे दूरी बना लेता है। निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो हरस्य हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाए सर खनते जन्म सिरान्यो। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि ऐसे हितैषी, ऐसे प्यारे गुरुदेव, ऐसे प्यारे स्वामी श्री हरि हैं। उन्होंने शास्त्रों में संतों के मुख पे बैठ के तुम्हें समझाया है। अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुएं खोदते खोदते मर गए, एक चुल्लू पानी नहीं पिया तो क्या तुम्हारा श्रम का फल हुआ? कुआं खोदते खोदते मर गए, पानी एक चुल्लू नहीं पिया, पढ़ते पढ़ते मर गए, चल एक कदम नहीं पाए, क्या हुआ? ज्यादा नहीं, जानकारी ज्यादा नहीं, चलना ज्यादा अच्छा है। तुलसीदास कब तृषा जाए सर खनते जन्म सिराने। खोदते खोदते मर गए, कभी पानी। व्याख्या और पढ़ना और वाह वाह, अनुभव 1 मिनट का नहीं, परमार्थ का। क्या हुआ? प्यास तो बुझी नहीं, खोदते खोदते मर गए, क्या हुआ? ये शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, इसका फल है भगवदानंद। मरने के बाद नहीं, वर्तमान में। नहीं आ रहा तो त्रुटि है, संभालो। नहीं, वर्तमान, ये वो सुख नहीं है कि भविष्य में मिलेगा। ये कर्मों का फल जैसा नहीं है, ये भगवदानंद है, वर्तमान में डुबोएगा और भविष्य आपका भगवत स्वरूप होगा। और भूत भूत बन के उड़ जाएगा, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भूत तो सब नष्ट हो जाएगा, भविष्य तुम्हारा भगवत स्वरूप होगा। वो वर्तमान में भगवदानंद में डूबना, नाम कीर्तन वाणी लीला गुण गायन। प्रभु जैसा कोई हमारा हितैषी नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं है। एक बार गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक शव को घसीट कर कुत्ते जन बाहर लाए थे, बहुत से कुत्ते थे। देख रहे थे क्या हालत है। ये वही शरीर है जिसको इतना सजाया गया, बार बार मन को दिखा रहे थे कि देख देख, ये वही शरीर है, वही अंग है जिनके स्मरण में, जिनके संयोग में महासुख का अनुभव करने की लालसा से जीव अपने जन्म को हार जाता है। सावधान, ये गति है इस शरीर की। अरे प्रत्यक्ष देखते हो, जला दिया जाता है, वही तुम्हारा शरीर है। शरीरों के आकर्षण से बच जाओ तो बहुत जल्दी परमानंद की प्राप्ति होगी। ये आकर्षण से हटो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मांस पेशियों की हड्डी पर बनावट है, ऊपर से चमड़े का लेप है, अंदर बदबूदार सब भरा हुआ है, कुछ नहीं है। केवल माया ने भ्रम पैदा कर दिया है। शरीर और शरीर के द्वारों में हमें सुखानुभूति, केवल भ्रम, केवल अविद्या, केवल मोह। और ये साधारण नहीं, बड़े बड़े के ऊपर भी इसका प्रभाव बनता है माया का। अगर प्रभाव नहीं तो वो केवल हरि चरण आश्रित, हरि चिंतन परायण है, तभी बच सकता है, अन्यथा नहीं। तो एकमात्र प्रभु के रमण में ही सुख का अनुभव करने वाला, और एकमात्र केवल अपने प्रभु के ही ज्ञान वाला। हमारी जानकारी का विषय श्यामा श्याम है, बस। सब जानकारी धीरे धीरे शांत हो जानी चाहिए। हमारी जानकारी बस श्यामा श्याम, नक्शिख लो अंग अंग माधुरी, बस उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का दुलार, उन्हीं में हमारा चित्त निरंतर रमण कर रहा है। बोले वो अपनी स्थिति में जब आता है ऐसा उपासक, तो अपने को भी वो भगवत स्वरूप पाता है। जो केवल भगवत सुख वाला होता है, जो केवल अपने आराध्य देव में ही रमण करता है, जो केवल अपने आराध्य देव का ही ज्ञान रखता है, वो जब देखता है अपने हृदय में तो अपने को भी आराध्य देव में ही पाता है, अर्थात वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब उसके लिए निर्वाण ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती, परम महान सुख। अब उसे अपने को इस मार्ग में जब लाते हैं तो सहचरी भाव, गोपी भाव, जिस भाव का भी अधिकारी हो। पर ध्यान दीजिए, अपने आराध्य देव के सुख वाला बहुत भ्रम है, हट जाइए, पछताओगे। ये जो आप अपने शरीर से सुख भोगने की इच्छा, इंद्रियों से सुख भोगने की इच्छा मान लीजिए,
ये वो भ्रम है जो हमारा जीवन नष्ट कर देगा। हाथ कुछ नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। कुछ समय के लिए तुम्हें शरीर मिला है, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मान लीजिए। ये सब व्यर्थ का केवल माया जाल है, आगे हटिए। ये हम नहीं कह रहे कि हम तुम्ही को समझा रहे हैं, हम बहुत समझदार हो गए। इन्हीं वाणियों से, संतों की कृपा से, इन्हीं के आश्रय से समझा जाता है। और समझ करके भी नहीं चलने की जो सामर्थ्य है, हमारी नहीं चलने की सामर्थ्य है, वो केवल इन्हीं की सामर्थ्य से हम चल सकते हैं। समझ करके भी हम नहीं चल सकते, यही चला सकते हैं। तो वह इनके चरणों का आश्रय लेकर के, इन्हीं के चिंतन में, इन्हीं के मनन में। देखो कुछ तो ऐसे हैं जो चलना चाहते हैं, पर इतना गृहस्थी का प्रपंच लद गया है कि वो निकल नहीं पा रहे। प्रणाम करते हैं उनको, जब देखते हैं भले कैसे भी, लेकिन जब वो प्रभु के लिए आंसू बहाते हैं तो चलो झूठा खेले साचा हो। झूठे ही प्रभु के लिए कोई रो दे तो हमारे आदर का पात्र है। मेरे प्रभु के लिए तो रोया, और वो गृहस्थी में होकर प्रभु के लिए रो रहे हैं। हम भगवत मार्ग के पथिक होकर के हम पदार्थों के लिए रो रहे हैं। रोने का मतलब है मन की व्याकुलता। अब सुधार कर लो, अब समय नहीं रह गया है, सुधार कर लो। जो आप लोगों को सौभाग्य मिला है, अपने लोगों को सौभाग्य मिला है, ये अनिर्वचनीय है। धाम, सत्संग, नाम, वाणी, ये सौभाग्य। अरे बड़े बड़े मांगते हैं कि मुझे साधु समागम दीजिए, नहीं मांगते कि इससे परम लाभ कोई नहीं। भगवान शंकर भगवती जी से कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। देखो कैसा कैसा साधु समागम दिया प्रभु ने। रोज प्रातः कालीन के अर्धरात्रि के बाद, 12, 1, 1:30 बजे उठ जाते, 2, 2:30 बजे की दिनचर्या ये शुरू है सत्संग। अब जब तक 9 नहीं बजेंगे तब तक चतुराशी जी ये और आरती, सेवा, पूजा, और इसके बाद 9 बजे से फिर कीर्तन चल रहा है। अपने को तो बाहर कुछ करना ही नहीं, सब कुछ श्री जी। बस एकांत आप अपना सुरक्षित रखिए। शरीर ना अपना प्रेमास्पद है ना दूसरे का। ये केवल भगवत प्राप्ति की एक गाड़ी है, आप ऐसा मान लीजिए। ये ना मैं है ना मेरा है, बहुत ही घृणित है, बहुत ही घृणित। ऊपर से चिकना दिखाई देता है तो लगता है क्या बात है, अगर सामर्थ्य फेल हो जाए तो सब ऐसे कर लेंगे। भी एक राजकुमारी बहुत सुंदर थी और वो सत्संगी थी, संतों का संग करती थी, बहुत सुंदर थी। तो एक किसी छोटे पदाधिकारी के घर का नवयुवक उस दिन सेवा में गया, तो उसने राजकुमारी को महल में देखा, ऊपर बाल सुखाते हुए, देख करके रूप में आकर्षित हो गया। और ऐसा रूप का आकर्षण की आसक्ति होती है पहले ही दर्शन में हो तो। अब उसे ये पता था कि ये बात भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कहाँ राजकुमारी और कहाँ हमारे पिता उनके अनुचर हैं। कोई अगर बात भी कहा तो परिवार से फांसी में चढ़ा दिए जाएंगे। बस वो उदास रहने लगा, भोजन छोड़ दिया, पीला शरीर हो गया। ऐसा प्रेम प्रभु से होना कठिन है। यही देखो माया का खेल। उसकी माँ ने कहा कि बेटा क्या परेशानी है? राज्य वैद्यों को दिखाया, वो कह रहे कोई रोग नहीं, क्या परेशानी? तो उसने कहा कि हमने राजकुमारी को देखा है और अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। राजकुमारी, पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा अगर ये बात भी निकल गई तो। बोले इसीलिए तो हम कुछ बोल नहीं रहे। माँ में इतनी वात्सल्यता होती कि अपने प्राणों की परवाह नहीं करती अपने बच्चे को सुख देने के लिए। अब वो राजकर्मचारी तो उसके पिता थे ही, उनके संबंध से राजकुमारी के दर्शन की भावना से गए तो उसको अनुमति मिल गई। वहां गई और पैरों में पड़ गई। आप, हमें पता है कि संतों का संग करती हैं, आप हमारी बात को समझ सकती हैं। हमारे हृदय में इतना वात्सल्य है कि मैं जानती हूं आप चाहोगी तो अभी मृत्युदंड दे सकती हो, पर हम अपने बच्चे की प्रियता आपके सामने रखती, वो आपको देख करके ऐसी हालत में, अच्छा तो आपको परेशान नहीं होनी, हम उसको समय देंगे मिलने का। सत्संगी जो होते हैं ना, वो बहुत किसी बात को सीरियस नहीं लेते ऐसे लौकिक। उनका उससे कहो कि 8वें दिन मिलेंगी राजकुमारी और खाओ पियो, जाओ बोल दो जाके। अरे ऐसी बात माँ बोल रही तो कोई झूठ थोड़ी है। वो प्रसन्न हो गया और उसी दिन से उसने जैसे जमाल गोटा आदि है ना
पाना सोच सोच 7-8 दिन में, और सब भरवा के स्वर्ण के मटकों में रख दिया। मक्खियां भिन भिना रही हूं उतना सा। बुला उसको, बुलाया, ये राजकुमारी, मक्खियां सब दुर्गंध उसी कमरे में। बोले आप ही हो जो छत में? हाँ हाँ। तो सुंदरता, वो स्वस्थता, वो चमक बोले इन घड़ों में है, इन घड़ों में भरी है, देख लो। स्वर्ण के चमकते हुए घड़े खोला, ऐसे दुर्गंध, वो तो दुर्गंध थी। बोले यही चमक रहा था अंदर से। बोलो तुम्हारी आसक्ति है? बोले क्षमा कीजिए। बोले जाओ, खत्म आसक्ति। केवल मलयुक्त शरीर की चिकनाहट में हम अपने सच्चिदानंद प्रभु को छोड़ देते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं, धर्म मार्ग को छोड़ देते हैं। और ये माया ऐसी नहीं कि आज सुन लिया और अब आप जान गए कि मलमूत्र का भांड शरीर है, मलमूत्र के द्वारों में कोई सुख नहीं है, यही आप दूसरे को बोलोगे हो और आसक्ति वही होगी। इसी का नाम है माया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। अगर बच सकते हो तो माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में तामतन। हर समय नाम जप करो, वाणी गायन करो, परस्पर जल्दी देखो नहीं किसी को। जैसे आप अपने को समझो कि बहुत जितेंद्री, हमने तो समझ लिया सत्संग से, और ऐसे ही गर्दन, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम बिना फंसे निकल जाओ, वृत्ति फंस जाएगी। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो ये आंख उठा के इधर उधर देखना बंद कर दो। देखो ये दर्शन इतना आकर्षण पैदा करता है कि बुद्धि काम नहीं करती। भगवान परशुराम जी की माता रेणुका जी, रेणुका जी नाम था शायद, जमदग्नि जी की प्रिया रेणुका जी और भगवान परशुराम जिनके पुत्र बने, उस संध्या का जल लेने के लिए गई हुई थी। और सरिता में, नदी में गंधर्व अप्सराजन केली कर रहे थे। तो गंधर्वों को देख करके, उस केली को देखकर अच्छा लगा। केवल ऐसा नहीं कि कामाशक्त हो गई या विकार, अच्छा लगा ऐसे केवल देखती रही। और एकदम कि महर्षि तो संध्या में बैठे और हम जल लेने, तुरंत जल लेकर, उनका विलंब कैसे हुआ? हाथ जोड़ा और कहा, गंधर्व अप्सरा की केली हो रही थी, वो देखने लगे। अच्छा, एक ब्रह्म ऋषि की पत्नी होकर तुमको पर पुरुष और स्त्री की केली देखना अच्छा लगा। पुत्र और भी बैठे थे, उनसे कहा काट दो इनका गला। उनकी सामर्थ्य कैसे, मां का गला कैसे काटते, सर झुका के बैठे रहे। इतने में भगवान परशुराम जी पधारे। वो हर समय शिव प्रसाद फरसा लिए रहते थे। प्रणाम किया, उनका बेटा मां और भाइयों का गला काट दो। एक क्षण भी नहीं रुके और काट दिया। बोले वरदान मांगो, मैं प्रसन्न। बोले मां और भाई सब जीवित हो जाओ, उनको ये स्मृति ही ना रहे कि मैंने उनका गला काटा था। जी, अब आप समझो, इतने बड़े महात्मा को इस बात में केवल गुस्सा है कि तुम देखा कैसे। और अगर देखने के इतना बड़ा आकर्षण कि इतनी बड़ी महामहिम भगवान परशुराम जी की माता को अच्छा लगा देखना, हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? जिनके गर्भ में भगवान अवतार ले रहे हैं परशुराम जी, उन माता को देखना अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि कामासक्त हो गई या विकार, देखना अच्छा लगा। कुछ सेकेंड विलंब हो गया। ये माया भगवती ऐसे नहीं। नेत्र संभाल के रखो, रसेंद्री संभाल के रखो, हर समय नाम जप करते रहो, डरते रहो, ये जीवन प्रभु से दूर ना हो जाए। कोई तुम्हारा साथी नहीं। ऐसी ऐसी दुर्गतियां हैं, इतना हिमाम बोल दोगे सह नहीं पाओगे। इतना भयानक कष्ट संसार में है। एक बार अवसर मिला, निकल चलो। ये मनोरंजन के लिए नहीं है समय। वही हम एक दूसरे से हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, मनोरंजन का समय नहीं। उदासीनति रही गुसाई, हर समय अंदर से उदास रहो,
कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, कैसे निरंतर भजन चले, कोई भी विषय हमारा चिंतन का विषय न बने, कोई भी विषय चिंतन का विषय न बने। तो बहुत सहज सरल भाषा में आज का जैसे सत्संग खान पान से लेकर इसको आप मनन करो और आचरण में उतारो, वो वैसे ही चलो जैसे हम प्रार्थना कर रहे, तो आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि आपका मन भजन में लगने लगा है, नींद कम होने लगी, संयम से चल रहे, आपको आनंद मिलने लगेगा। अगर आप संयम से नहीं हैं, खूब ऐसे सब मनमानी आचरण, तो भगवद आनंद नहीं मिलेगा। फिर आप निकलते चले जाएंगे विषयों की तरफ, मनमानी आचरण, क्या जीवन। सोचो, खान पान तो भगवान अन्य जीवों को भी दे रहे हैं, खान पान वस्त्र भोजन तो पापियों को भी दे रहे हैं जो बिल्कुल भगवत विमुख। क्या इतने जीवन का लक्ष्य है? अरे हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमें ये ध्यान रखना है, हमारा लक्ष्य भगवत पार्षद पद है, प्रियाजू की सहचरी बनना है, तो हमें सावधान होकर चलना है। समय हमारा व्यर्थ नष्ट नहीं होना चाहिए। ये सुधार लो, ये खान पान पर पहली दृष्टि खान पान पे डालो। हर साधक सावधान और आगे बढ़ो श्री जी की तरफ। श्री राधा वल्लभ लाल।